शेख हसीना का दौर इक़्तिदार पलक झपकते ही खत्म हो गया। तलबा की कोटा तहरीक ने शेख हसीना के 15 साल दौर का धड़न तख्ता कर दिया। इस्तीफे से कबल बांग्लादेशी वज़ीर आज़म हाउस में क्या क्या होता रहा, शेख हसीना के मुल्क से फरार होने की क्या वजह बनी, देखते हैं इस रिपोर्ट में। 15 साल दौर मिनटों में खत्म। हसीना के इक्तदार का सूरज डूब गया। बांग्लादेश में बहुत से लोग सोच भी नहीं सकते थे कि 15.5 बरस के जायद इक्तदार में रहने वाली शेख हसीना वाजिद मुल्क से इस तरह चली जाएंगी। शेख हसीना वाजिद को एक जमाने में आयरन लेडी का लक़ब दिया गया। इतवार को कोटा तहरीक के मुजाहिरीन और अवामी लीग के कारकुनान के दरमियान फसादात में 100 से ज्यादा लोग मारे गए। अवाम ढाका में वज़ीर आज़म हाउस की तरफ मार्च करती रही। रास्ते में आई रुकावटों को रोंद डाला। इस मौके पर शेख हसीना के मुशीरों ने बताया कि हालात काबू से बाहर हो गए, लेकिन हसीना थी जो बात मानने को राजी नहीं थी। शेख हसीना ने 2 ऑप्शंस रखे थे, एक मुजाहिरीन को ताकत से रोकना और दूसरा मुल्क से फरार होना। शेख हसीना ने मुजाहिरीन को ताकत से रोकने की आखिरी दम तक कोशिश की, लेकिन वो नाकाम रही। गैर मुल्की खबर रसां एजेंसी के मुताबिक शेख हसीना को अस्करी क़यादत ने हालात के हवाले से आगाह कर दिया था। उन्हें कहा गया था कि अगर मुजाहिरीन ने वज़ीर आज़म हाउस का रुख किया तो उनको जान का खतरा भी लाहक है। शेख हसीना के बेटे सजीव वाजिद का कहना था कि उनकी वालिदा इतवार से ही इस्तीफे के लिए रजामंद हो गई थीं। 9 बजे से शेख हसीना के मुल्क छोड़कर जाने तक इंटरनेट बंद रहा। बांग्लादेशी हुक्काम के मुताबिक शेख हसीना के भारत जाने के लिए पहले ही इंतजामात कर लिए गए थे। शेख हसीना अपनी बहन के हमरा पहले अगरतला पहुंची, जहां से वो नई दिल्ली गईं। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।